हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज सुबह की मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है लगभग 10:30 बजे के समथिंग। इस समय तक मैंने अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया था, नाली धुली, और उससे पहले मैंने जो अनार का थोड़ा सा नाश्ता किया था। और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने नाश्ता कोई भी नहीं खाया, बस वही खाए थे। और उसके बाद में हाँ, क्योंकि आज मंगलवार है तो फिर मैं बजरंगबली को थोड़ा सा प्रणाम वणाम करके अगरबत्ती लगाई और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को लेके बैठ गई। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है, उसमें साइंस को मैंने लिया है। और साइंस के अंदर मैंने जो कल वाला टॉपिक था मेरे, उसी को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो आधा ही हुआ था मुझसे, मैं पूरा नहीं कर पाई थी इसी वजह से। क्योंकि उसमें नोट्स भी बनाने पड़ते हैं और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं लगभग 10:30 बजे के समथिंग बैठ गई थी। और ये मेरा फर्स्ट ही स्लॉट है, क्योंकि 10:30 से 12:30 के बजे मुझे टाइम मिलता है। 12:30 बजे के बाद में मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से। तो फिर देखो, बच्चों के आने के बाद में तो पढ़ाई बिल्कुल ही होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको आने के बाद में खाना वाना खिलाना और उसको फिर अच्छे से सुलाना करना सब होता है। उसका थोड़ा बहुत होमवर्क कराना होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। सभी को देखो, हाउस वाइफ होती है तो उसको घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। साथ ही अगर अपना कोई ड्रीम है तो उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट एक अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। एक कुछ भी ना करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने करियर के लिए कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं। मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी फल तो भगवान जी देंगे। बट मेहनत करते रहना चाहिए। तो इसीलिए फिर लगभग 12:30 बजे के समथिंग मैंने यहाँ पे अपनी स्टडी को किया, साइंस को। और उसके बाद में फिर मैं नीचे चली गई थी, 12:30 बज गए थे। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेने आई थी नीचे। तो अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है। एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो फिर पैरों में अकड़न से आ जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर घूम लेती हूँ जब तक वो नहीं आता है तब तक। और उसके बाद में मैं अपने बेटे को लेके आने के बाद में ही उसके गरम गरम रोटी बनाती हूँ, ताकि वो अच्छे से खा ले। क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा ही नखरे करते, खाते नहीं हैं टाइम पे। और एक रोटी थोड़ी सी गरम गरम रहती है तो अच्छा रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको आने के बाद में ही उसको खिलाती हूँ। स्कूल में टिफ़िन पैक करती हूँ, बट स्कूल में कभी खाता है कभी नहीं खाता है, तो यहाँ पे घर पे आके मैं उसको अच्छे से खिला देती हूँ, ताकि वो अच्छे से पेट भरा रहे उसका। और यहाँ पे मैं खाना बना के उसको गरम गरम रोटी खिला के उसको थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठता है, सुबह का टाइम रहता है। तो सुबह बच्चों को जल्दी उठाना पड़ता है और उठते भी नहीं हैं, बहुत ही मुश्किल से उठते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया और मैं अपना सेकंड स्लॉट लेके बैठ गई। इसमें मैंने सेकंड पेपर को लिया है। मैं हमेशा ही सेकंड पेपर शाम के टाइम का ही अटेम्प्ट करती हूँ। इसमें मैंने लिया है अपनी बीओ सब्जेक्ट को। यहाँ पे हो चुका है संध्या का टाइम। और मैंने अपने बेटे को होमवर्क कंप्लीट करवा लिया था। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में वो बोल रहा था कि मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ खेलने। तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ भाई, आराम से खेलना, लेकिन गिरता बहुत है, छोटा है तो फिर वो साइकिल स्पीड से दौड़ाता है तो फिर गिर जाता है, लग जाती है। तो ऐसे मैं उसको समझा रही थी। उसके बाद में फिर मैंने दिया बत्ती किया और उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करने लगी। खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ अपने राजस्थान की जो फेमस खड्डी है, और उसके साथ में बनाऊंगी मैं आज मक्की की रोटी। तो मैंने खड्डी का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया था। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बैंगन एंड हरी मिर्च। जो बैंगन और हरी मिर्च की खड्डी बनती है वही बनाया मैंने आज। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया कि चलो अभी थोड़ी देर बाकी है, तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं फिर से अपने स्टडी को लेके बैठ गई थी। जब तक कोई चीज़ अपने को समझ में नहीं आती ना, उसको मतलब कि कभी ऐसा लगता है कि मैं इसको जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होएगा चैप्टर तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और कभी ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा, मैं छोड़ देती हूँ। बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें जब तक समझ में नहीं आता है, एक एटलीस्ट थोड़ी बहुत देर में हमें उसको पढ़ाई करनी ही पड़ती है। फिर थोड़ा समझ में नहीं आए तो थोड़ा गैप लेके हम उसको पढ़ सकते हैं।